बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रश्नावली में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक उत्तर दिए जाते हैं। यदि आप 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक प्लस का 25, माइनस का 5, माइनस का 10, प्लस का 15 और प्लस का 10 है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो हम आगे इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो अब जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है धनात्मक श्रृंखला द्वारा 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आते हैं। जैक को प्राप्त किए गए अंक हैं प्लस के 25, माइनस के 5, माइनस के 10, प्लस का 15, प्लस के 10। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन सभी अंकों का योग कितना होता है। तो प्लस के 10 और माइनस के 10 कट गए, प्लस के 15 और प्लस के 25 टोटल हो गए 40, तथा माइनस के 5 बराबर 40 माइनस 5 बराबर 35। जैक द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंकों का योग 35 है। जिसे आप दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिए गए सभी अंकों को योग कर लेना है तथा प्लस के 25, माइनस के 5 तथा माइनस के 10 सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है। उसके बाद आपके आंसर आएंगे 35। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसे हम अपनी बाई लैंग्वेज लिख लेते हैं। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में से धनात्मक अंकों को हम पहले लिख लेते हैं। प्लस का 25, प्लस का 15, प्लस का 10, ये जैक द्वारा प्राप्त किए गए धनात्मक अंक। उसके बाद हम ऋणात्मक अंकों का योग कर लेते हैं। ऋणात्मक अंक माइनस का 5, माइनस का 10, टोटल माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस का 50। इन दोनों को जोड़ने पर 50 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा माइनस 15 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तथा दोनों को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक संख्या बड़ी होने के कारण इसमें प्लस का निशान आएगा तथा प्लस के 50 तथा माइनस के 15 बराबर प्लस के 35 तथा आगे चिन्ह धनात्मक का लगेगा क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ध्यानपूर्वक आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब है आप माइनस में जिस और बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो तापमान और कम होता जाएगा। तो 2 डिग्री कम हो गया मतलब -60 डिग्री हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, यही पूछ रहा है। तथा बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था, ये क्वेश्चन द्वारा पूछा गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे तथा सभी ध्यान अपनी नोटबुक में दें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सोमवार को तापमान। सबसे पहले लिख लेते हैं सोमवार को श्रीनगर का तापमान सोमवार को
श्रीनगर का तापमान। सोमवार को श्रीनगर का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार को तापमान तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हम बात करेंगे एक पूर्णांक रेखा बनाकर। यह एक रेखा पर हम सबसे पहले ये दर्शाते हैं, ये एक रेखा दी गई है जिस पे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, इधर +5 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीनगर था। 0 से हम जैसे जैसे ऋणात्मक की ओर इधर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाता है तथा संख्या छोटी होती जाती है, और धनात्मक की ओर बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी होती जाती है। तो इसने बताया कि इस मंगलवार को तापमान श्रीनगर का 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मंगलवार का तापमान क्या रहा? मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो आगे लिखिए बुधवार का तापमान कितना 4 डिग्री बढ़ गया, तो +4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान कितना होगा? तो -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो इसको जोड़ने पर माइनस ऋणात्मक चिन्ह की संख्या बड़ी होने के कारण धनात्मक चिन्ह की संख्या छोटी है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक आएगा तथा -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस बराबर -3 डिग्री सेल्सियस होगा तथा बुधवार का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है बुधवार का तापमान क्या होगा? बुधवार का तापमान होगा -3 डिग्री सेल्सियस। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी? तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि हवाई जहाज, मान लेते हैं यहाँ पे ये समुद्र तल है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे समुद्र तल तथा हवाई जहाज समुद्र तल से यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक हवाई जहाज उड़ रहा है तथा हवाई जहाज की समुद्र तल से जो दूरी है वो 5000 मीटर बताई जा रही है। समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी 5000 मीटर तथा एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसी हवाई जहाज के नीचे यहाँ पर एक पनडुब्बी तैरी है इस प्रकार की। ये बिंदु समुद्र तल 0 मीटर से 1200 मीटर नीचे तैर रही है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पनडुब्बी के ठीक ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज व समुद्र तल में जो तैर रही पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है? तो हमें क्या करना है,
इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को दोनों को जोड़ना है। तो हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी बराबर 5000 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी 1200 मीटर। तो हमें पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ये इसका मध्यम बिंदु है। इधर की ओर ये 1200 मीटर और इधर की ओर ये 5000 मीटर। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर दोनों का योग कर लेना है, बराबर 5000 1200 मीटर। दोनों का योग करने पर 0 0 6 टोटल 6200 मीटर की दूरी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच में है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सॉल्व करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी पुस्तक में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा कराता है। जैसे हम लिखते हैं, मोहन अपने बैंक अकाउंट में बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है। अगले दिन उसमें से कितने जमा करवाए? 2000। अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है, इसलिए हमने ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, जैसे हमने माइनस से निरूपित कर दिया है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक रूप से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि? तो हम क्या करेंगे, दोनों राशियों को घटा लिया जाएगा तथा 0 नीचे लिखा हुआ है 2, तो एक यहाँ से उधार लिया, इसने यहाँ से उधार लिया, इसने यहाँ से उधार लिया, तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो नीचे बचे 8। यहाँ 10 थे, उसमें से 1 दे दिया तो बचे 9, 9 में से 4 गए तो पीछे बचे 5। यहाँ भी 9, 9 में से 6 गए तो पीछे बचे 3। यहाँ 1 में से 1 गए तो पीछे बचे 0। तो मोहन के खाते में शेष राशि बराबर 358 रुपये।
इस 5वें क्वेश्चन का आंसर यही है।